नाम, नेम और डेट ऑफ बर्थ एक रहने के लिए वो सब यस। किया। हम्म। और ग्रेट। फेसबुक का कहाँ पर मार्केट प्लेस वो सब ऑप्टिमाइज किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। एंड सौरभ, आपकी क्या प्रोग्रेस रही? हेलो। यस सौरभ। हाँ सर, प्रोफाइल तो क्रिएटेड है मेरी। हाँ हाँ। बस उसको आई मीन जो थोड़ा प्रोफेशनल बनाना है, मेरे फोटोज वगैरह डाल के, तो प्रोफेशनल फोटोज वो नहीं लगाए क्योंकि थे नहीं मेरे पास थोड़े। पर वो जो मैंने कहा है कि पर्सनल ब्रांडिंग का काम जो जो चल रहा है मेरे दिमाग में, जो थॉट प्रोसेस है, यस उसमें यस अभी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए थोड़े फोटोज चाहिए मुझे खुद के, जो यस। प्रोफेशनल लगे। एंड साथ ही साथ फिर जैसे यूट्यूब पे काम स्टार्ट होगा वैसे ही फेसबुक वगैरह पे भी स्टार्ट होगा। ठीक है, परफेक्ट है ना? पर मुझे अपना प्लान ये बता करके चलो, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए ना अपने जो वर्किंग है उसके छोटे छोटे चंक्स में, वर्क को ना चंक्स में ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, कि आज मैं ये करूँगा, कल मैं ये करूँगा, परसों मैं ये करूँगा, इस तरह से ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, और वो मुझसे शेयर कर लीजिए, सो दैट मैं आपको गाइड कर सकूँ कि आप सही डायरेक्शन में जा भी रहे हो या नहीं। गॉट द पॉइंट? हाँ सर। हाँ, तो वो शेयर करिएगा, अदरवाइज ना आपको माइंड में ऐसा लगेगा कि यार बहुत कुछ करना है, एंड सुफोकेटिंग जैसा फील आएगा, है ना? आई थिंक लव को भी इस तरह की फीलिंग आती है कभी कभी कि भाई बहुत कुछ आ रहा है, डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाना है। एम आई राइट लव? जी सर, हर है ना? वक्त। हाँ, तो वो चीज़ क्लैरिटी आती है जब हम डिस्कस करते हैं। जैसे लव ने आज मुझसे डिस्कस किया था दिन में, है ना, शेयर किया था मैसेज, तो मैंने उनको बताया कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ है ना? फर्दर उनको टास्क दे दिया है जहाँ वो अपना बाकी रिज्यूमे वगैरह शेयर करेंगे एंड ऑल, या जो भी हमने डिस्कशन किया था, है ना? ठीक है, तो हम ऐसे प्रोसीड करते रहेंगे। तो अपना डिस्कशन करो ताकि आप डायलेमा में ना फंसो, है ना, कंफ्यूजन्स में ना फंसो। ठीक है, अच्छा, तो आगे प्रोसीड करते हैं। एंड मनीषा, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर स्क्रीन शेयर कीजिएगा प्लीज। यस यस, वी कैन सी इट, थैंक यू सो मच। हाँ जी, फेसबुक आइकन पे क्लिक कर दीजिए। हाँ जी, आलोक कैसे हो? यस सर, बढ़िया है हम भी। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अब जो हमने कल डिस्कशन किया था, ऑल्दो मनीषा ने यहाँ पेज ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ अभी ना हम क्या करने वाले हैं, कल मैंने आपको सबको प्रोफाइल के अंदर बताया था कि प्रोफाइल जो आपका होना चाहिए वो आपके इंडिविजुअल नेम से होना चाहिए, है ना, जो आपका नेम आईडी प्रूफ में है। आई थिंक आपने सबने वो चेंज कर लिया होगा। ठीक है, दूसरी चीज मैंने कहा था कि आपको प्रोफाइल पर अपनी खुद की फोटो लगानी है, सेल्फी फोटो लगानी है। एंड थर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ उसमें मैच करना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये सबने चेंजेस कर लिए होंगे। आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक वो चेंज नहीं किया है? सर मेरा कुछ वर्क पेंडिंग रह रहा है। हाँ, तो पहले वो काम करना, उसके बाद जो मैं आज सिखाऊंगा वो इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, आज हम पेजेस क्रिएट करने वाले हैं। पेजेस आपको बाद में क्रिएट करने हैं, पहले कल वाला टास्क कंप्लीट करना है। ठीक है, हाँ। अच्छा, इसके अंदर यदि मैं देख रहा हूँ तो आपने ऑलरेडी एक पेज बनाया हुआ है। ठीक है, तो मनीषा, अभी आपका ये पेज बना हुआ है साज इन्फो वर्ल्ड, ये आई थिंक आपके क्लाइंट का होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? हाँ सर, हाँ हाँ, सर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आपके लिए एक पेज बनाने वाले हैं। तो पेज बनाने के लिए राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में 9 डॉट्स आ रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पेज के अंदर आकर के यहाँ 9 डॉट्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद राइट साइड में क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, राइट साइड में क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, उसके बाद 5वें नंबर में पेज का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, ये पेज किस लिए क्रिएट करना है? यदि आप फेसबुक से प्रोफेशनल एड्स रन करोगे, तो हम जो जितने भी डिजिटल मार्केटर्स हैं, प्रोफेशनल मार्केटर्स हैं, हम लोगों के लिए ये पेजेस बनाना मस्ट है। उससे हमारा एड मैनेजर से हम एड्स रन कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल आपने पहली एक चीज बनाई थी कल,
मतलब आपने सबने बनाया हुआ है उसको रेडी कर लेंगे। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी होगी आपको पेज बनाना है। तो अब यहाँ पेज पे क्लिक करेंगे एक बार। पेज पे जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से स्क्रीन आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में हम पेज का नाम रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मेरा मनीषा के लिए जो मेरा प्लान है फ्यूचर के लिए, वो कोलकाता में एज अ डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर वर्क कर सकती है और अपना फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चला सकती है। मनीषा, इज इट साउंडिंग गुड और यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स? हाँ सर। ये चलेगा ना? परफेक्ट। अच्छा, ये पेज का नाम आप फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको पसंद नहीं आएगा तो एक बार मतलब ये चेंज कर सकते हो, उसके बाद ये 60 दिन बाद दोबारा भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट बार बार तो मैं नहीं चेंज करवाऊंगा, ठीक है। बट अभी आप यहाँ अपने लिए एक नाम सेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम इसको रख सकते हैं डिजिटल मनीषा पात्रा, या मनीषा पात्रा डिजिटल एजेंसी, ऐसा कुछ नाम डाल सकते हो, ठीक है। सर ये मैं बाद में डिलीट भी तो कर सकता हूँ ना? हाँ बिल्कुल, ये मॉडिफाइबल है, आप आराम से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी के लिए जब ये हम बना रहे हैं तो अभी मैं एक रैंडम नेम डलवा रहा हूँ। पर जब आप फ्यूचर में अपनी वेबसाइट खरीदोगे, ठीक है, अपना ब्रांड नेम से, जो मैंने NAP का कॉन्सेप्ट बताया था, नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर हर प्लेटफॉर्म में आपका सेम होना चाहिए। रिमेंबर जो हमने सेकंड लास्ट इससे प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर सेम होना चाहिए। तो जिस भी नेम को आप ब्रांड नेम बनाओगे, ठीक है, जैसे मैंने स्किल्स मास्टरी अपने इंस्टीट्यूट का नाम रखा हुआ है, तो मैं हर जगह स्किल्स मास्टरी यूज करता हूँ। गॉट इट? तो यहाँ भी अभी आप अपना पेज का नाम अभी तो ऐसे डाल सकते हैं जैसे मनीषा पात्रा डिजिटल मनीषा पात्रा या मनीषा पात्रा डिजिटल एजेंसी, ऐसा रख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार डाल दो इसको। पेजेस हमारे ब्रांड के नेम से बनेंगे, प्रोफाइल जो था वो हमारा इंडिविजुअल नेम से। ये सबको क्लियर है, ठीक है। डिजिटल मनीषा पात्रा एजेंसी, परफेक्ट। अच्छा, नीचे कैटेगरी, ये पूछ रहा है किस कैटेगरी में है। तो जिस भी पेज, जो भी कैटेगरी में आपका पेज फॉल करता है, यदि ज्वेलरी की कैटेगरी है ज्वेलरी डालोगे, यदि आपका हाउसिंग का है तो हाउसिंग डालोगे, जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं। अभी के लिए क्योंकि ये डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ मार्केटिंग वर्ड टाइप कर देते हैं, ठीक है। कैटेगरीज हम कम से कम 3 डालेंगे, कम से कम 3 डालेंगे। अच्छा देखो, M जैसे ही टाइप किया, नीचे मार्केटिंग एजेंसी आ गया, चूज कर लो मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। तो हमने एक ले लिया। वैसे तो एक से भी आपका काम हो जाएगा, पर मेरा सजेशन रहेगा कि कम से कम 3 ले लो, क्योंकि लोग कई बार मार्केटिंग एजेंसी सर्च करते हैं, कई बार एडवर्टाइजिंग एजेंसी सर्च करते हैं। तो देखो, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इसके नीचे आ रहा है, उसको भी चूज कर लिया। दोबारा M टाइप करो और देखो क्या आता है नीचे, है ना। देखो, न्यूज़ एंड मीडिया वेबसाइट, नहीं ये नहीं लेना। सोशल मीडिया एजेंसी, यस ये ले सकते हैं। ये 3 ही आएंगे, 4 नहीं लेगा, ये 3 ही लेता है, तो 3 रहने देते हैं इसके अंदर। इसके बाद नीचे आपको अपना बायो मेंशन करना है। बायो आपका 10 से 15 वर्ड का होता है जनरली। इसके लिए आप चैट जीपीटी का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। एक बार चैट जीपीटी ओपन करो। हाँ, चैट जीपीटी में हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। हम जो प्रॉम्प्ट लिखेंगे वो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज करके लिखेंगे, ठीक है। एक तो आप प्रॉम्प्ट सीधा सीधा लिख देते हो कि राइट अ फेसबुक बायो फॉर मी। दूसरा यहाँ है कि हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे एक्ट एज ए फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट, एक्ट एज अ फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड राइट, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज है इसे कहते हैं रोल असाइन करना। यदि आपका सपोज रियल एस्टेट का काम है तो आप यहाँ डालेंगे एक्ट एज अ रियल एस्टेट मार्केटिंग एजेंसी एक्सपर्ट, या जो भी आपको, यदि आप गूगल एड्स के लिए करा रहे हैं तो गूगल एड्स मार्केटिंग एक्सपर्ट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अभी हमने इसको रोल दे दिया एक्ट एज अ फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड राइट एन इजीली अंडरस्टैंडेबल, इजीली अंडरस्टैंडेबल क्यों? क्योंकि अपना जो फेसबुक का बायो लिखना है हमें, वो जनरल पब्लिक के लिए लिखना है। जो हमारे विजिटर्स हैं उनको हमारी ये लैंग्वेज समझ आनी चाहिए,
हमें यहाँ अपनी लैंग्वेज स्किल्स नहीं दिखानी कि हमारी इंग्लिश कितनी हाई फाई है या हिंदी कितनी हाई फाई है या बंगाली कितनी हाई फाई है। वी आर नॉट इनटू दैट। हमारा पर्पस ये है कि जो हमारा विजिटर आ रहा है उसको हमारी लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। हाँ, कॉमा लगा दो और उसके बाद लिखो इंटरएक्टिव। जो हमारा बायो लिख रहे हैं वो इंटरएक्टिव होना चाहिए, उसमें लगना चाहिए कि हम उसको स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंग फेसबुक बायो फॉर डिजिटल मनीषा, जो भी आपके नाम दिया था आपने वो यहाँ डाल दीजिए। क्या था? डिजिटल मनीषा पात्रा एजेंसी। यस, हाँ, फुल स्टॉप लगा दो या फुल स्टॉप हटा दो, विद इमोजीज लिख दो आगे, है ना। फुल स्टॉप हटा करके विद इमोजीज लिख दो। तो हम चाह रहे हैं कुछ इमोजीज में आ जाए। इमोजीज, हाँ, एस भी लगा दो। इमोजीज बिटवीन 15 to 20 वर्ड्स, बिटवीन 15 टू या 10 to 20 वर्ड्स कर दो, बिटवीन 10 to 20 वर्ड्स। यस, एंटर करना, एक बार देखते हैं क्या प्रॉम्प्ट आता है। ठीक है, ये जो हमने टेक्निक यूज करी इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अच्छा, यदि हम राइट साइड में देख रहे हैं, दोनों इसने लिखे हैं, तो ये कह रहा है, पहले वाले में कह रहा है एवरीबॉडी कैन रीड इट। तो मनीषा, आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? ये है ना, सेकंड जा रहा है। अच्छा, मेरे को भी यही पसंद आ रहा है। रीजन बीइंग इसमें एसईओ, एड्स, डिजाइनिंग, क्योंकि आप खुद डिजाइनर हो तो डिजाइनिंग भी इसने इंक्लूड कर दी। डिजिटल मार्केटिंग प्रो भी है एंड बूस्टिंग ब्रांड्स भी है। एंड लास्ट में एक बहुत इमोशनल लाइन लिख दी इसने, लेट्स ग्रो टुगेदर। वो बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो ये वाले को हम पूरा का पूरा कॉपी करते हैं, बूस्टिंग से लेकर, है ना, लेट्स ग्रो टुगेदर के बाद जो 2 इमोजीज आ रही है पूरी लाइन कॉपी करेंगे। हाँ, वो इमोजी भी ले लो, जो रॉकेट वाली इमोजी आ रही है ना, हाँ, इसको कॉपी करेंगे। अच्छा, कभी भी कंटेंट कॉपी करोगे चैट जीपीटी से, जो गलती करते हैं कॉपी करते वक्त, आप सीधा चैट जीपीटी से कॉपी करते हो और जहाँ भी पोस्ट करना है वहाँ सीधा पेस्ट कर देते हो उसको। ठीक है, इसको आपको नोटपैड में डालना है। नोटपैड में क्यों डालना है? क्योंकि जब आप किसी वेबसाइट से, वेब से कंटेंट कॉपी करोगे और दूसरी वेबसाइट पे डालोगे तो आपका वेब का जो सॉफ्टवेयर कोड होता है, जिस कोडिंग के ऊपर वो बनी होती है, वो भी साथ में कॉपी हो जाता है। ठीक है, हिडन कोड भी कॉपी हो जाता है। तो वो कोड कॉपी ना हो, उसका बेस्ट तरीका ये है कि उसको हम एक नोटपैड में पेस्ट कर देंगे। हाँ, पहले नोटपैड में डाल दो इसको, ऐसे नहीं डालना, कंट्रोल Z करो। हाँ, मैं यही तो बता रहा हूँ कि अभी आपको कभी भी यहाँ सीधा पेस्ट नहीं करना। हाँ, इसको रिमूव कर दो, एक बार कंट्रोल X कर दो। हाँ, ठीक है, अब एक नोटपैड ओपन करो। एक एक्स्ट्रा स्टेप है, बट ट्रस्ट मी, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे आपका जो परफॉर्मेंस है कैंपेन्स के एंड मार्केटिंग के, वो ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। क्या ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखा है। ठीक है, तो आप नोटपैड ओपन कर लो, टाइप करो, सर्च बॉक्स पे क्लिक करो एंड टाइप करो नोटपैड। हाँ सर, मैंने नोटपैड में लिखा है। अच्छा, लिखा है, ठीक है, तो आप पेस्ट कर दीजिए यहाँ, यदि आपने कर लिया ऑलरेडी। अच्छा, आई थिंक आपने दूसरी स्क्रीन पे करा होगा। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने इसीलिए मिस कर दिया वो स्टेप। चलो, आप नीचे आ जाइए। नीचे देखो क्रिएट पेज का ऑप्शन आ रहा है। तो देखो यहाँ 3 चीजें हमने करी है। पेज का नाम डाला है, कैटेगरीज डाली है 3, और नीचे बायो डाल दी है। ये आप सबको करना है, इट्स अ मस्ट, है ना। क्रिएट पेज पे क्लिक कर दीजिए और देखो जैसे हम ये चेंजेस कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में इसका प्रीव्यू भी आ रहा है। यहाँ राइट साइड में लिखा है डिजिटल मनीषा पात्रा एजेंसी, और इसके नीचे देखो कितने अच्छे से ये लाइन आ गई है ना। और काफ़ी इमोजीज वगैरह है तो ये विजिबल भी होगी। अच्छा, यहाँ हम अपनी वेबसाइट का URL डाल देंगे सबसे ऊपर। आपके पास वेबसाइट है मनीषा? नहीं सर, अभी नहीं है? नहीं सर। कोई नहीं, अभी आप टाइप कर दो skillsmastery360.com, है ना। अभी मैं ये वाली वेबसाइट डलवा रहा हूँ। जब आपके पास वेबसाइट होगी वो यहाँ डाल देना, इसको रिमूव कर देना। ठीक है, ये एडिटेबल फील्ड है। हाँ,
mastery mastery 360.com। ठीक है। अच्छा, इसके नीचे लिखा है US+1, ये हमारा है कंट्री का ISD कोड। इस पे क्लिक करेंगे एंड इंडिया टाइप कर देंगे। नीचे सर्च बॉक्स आ रहा है, उस पे इंडिया टाइप कर दो। हाँ देखो नीचे इंडिया आ गया। सर जहाँ वो जो, हाँ ये देखो नीचे इंडिया है, चूज कर लो। परफेक्ट। यहाँ फोन नंबर डाल देंगे। कोई कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, है ना? यस सर। सर हाँ, वेबसाइट में स्किल मास्टर 360.com क्यों डाले हैं? ये अभी हमें एक वेबसाइट यहाँ डालना ज़रूरी है ना? क्योंकि स्किल्स मास्टरी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट है, इसीलिए ये मैंने डलवा दिया। ये मेरी ही वेबसाइट है, वो मैंने जी सर। डलवाया है। अब tarunkhandal.com डाल दो या ये डाल दो, कोई भी वेबसाइट का URL डाल सकते हो। ठीक है। यस सर। आप चाहो तो अपनी सिस्टर जो प्रीति है, वो भी मेरी स्टूडेंट है, तो उनका भी वेबसाइट का URL डाल सकते हो। ठीक है, परफेक्टली फाइन। हाँ, जब तक आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं है तब तक आप कोई और वेबसाइट का URL डाल देना। ठीक है। अच्छा, ये जो फील्ड सारी फिल कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। और ये जितनी भी फील्ड्स है, 13 फील्ड्स हैं, ये 13 फील्ड्स है टोटल, ये सारी की सारी फिल करते हुए चल रहे हैं हम। ठीक है। कॉम्पिटिटर यदि 10 फील्ड्स फिल करेगा तो हम उसके ऊपर एक स्टेप ऊपर है, तो हम ऊपर रैंक कर रहे होंगे। ज़्यादा रैंक कर रहे होंगे, वो हमसे नीचे रैंक कर रहा होगा। इसीलिए हमें सारी की सारी फील्ड्स फिल करनी है। हाँ, यहाँ मनीषा आप अपना ईमेल एड्रेस मेंशन कर दीजिए, जिसके ऊपर आप फ्रीक्वेंटली अपनी ईमेल्स चेक करते हो, वो वाली ईमेल एड्रेस। तो यदि कोई आपकी सर्विसेज के लिए आपको ईमेल करना चाहे तो वो आपको ईमेल भी कर सकता है। अच्छा, ईमेल एड्रेस जब आप सब टाइप करेंगे ना, मेक श्योर कि स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। कभी भी वेबसाइट का URL डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, तो स्मॉल लेटर्स यूज करना है, कैपिटल्स में नहीं लिखना। कैपिटल्स में लिखते हैं तो लोग कई बार ऑफेंडेड फील कर जाते हैं। कैपिटल लेटर्स एग्रेशन को शो करता है। ठीक है। स्पेशली US UK, इन कंट्रीज में इसको एग्रेशन मानते हैं। इवन गूगल एड्स यदि किसी ने चलाई हो, और यदि आप गूगल एड्स बनाते वक्त हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शंस कैपिटल लेटर्स में डाल देते हो, तो गूगल एड्स उसको पॉलिसी वायोलेशन मान लेता है। ठीक है, आपका एड चलने नहीं देता। किसी ने ट्राई किया है इस तरह से? हाँ सर, करा है ना? तो वो देखो पॉलिसी वायोलेशन आता है ना उसमें, कैपिटल्स में डालने में, वो इसीलिए करता है। हाँ सर, वो नेक्स्ट जाने ही नहीं देता वो उसमें, नहीं उस स्टेप जाने से देता। आगे। यस, है ना? तो इसलिए हमें सेंटेंस केस रख सकते हैं, सारा कैपिटल नहीं करना। ठीक है। हाँ, नीचे आ जाओ। हाँ जी। अच्छा, यहाँ अब आपका ऑफिस आवर्स क्या है? क्योंकि हम डिजिटल मार्केटर्स ऑल्दो 24 आवर्स वर्क करते हैं, पर कई बार हम इसको 24 ऑलवेज ओपन सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो कई बार मिडनाइट में भी कॉल आ जाती है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, स्टार्टेड में ओपन एट सेलेक्टेड आवर्स भी चूज कर सकते हो। ठीक है। हाँ, ऑलवेज ओपन कर रहे हो तो बी प्रिपेयर्ड कि आधी रात में भी यदि कॉल आता है तो आप ले सको। ठीक है। हाँ, यहाँ अब देखो, जैसे मंडे आपने चूज किया, मंडे में क्लिक करो। हाँ, यहाँ टाइम पीरियड एक चूज कर लो एग्जाम्पल के लिए। यहाँ टाइप कर दो 0900, 09 टाइप करो, 9, हाँ 00। ठीक है। हाँ, अब एंटर करना एक बार, नहीं लिया। 09 और कॉलन के साथ 00 डाल दो। 09 और वो दो बिंदी आती है ना लेटर L के पास, जो कीबोर्ड में है, कॉलन कहते हैं। यस, 00। अब यहाँ Ctrl+A Ctrl+C कर दो। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें नीचे वाली सारी फील्ड्स में भी यही डालना है। कॉपी कर लिया। अब नीचे ट्यूसडे पे क्लिक कर दो। नहीं डाला क्या? हाँ, इसके अंदर आपको सेलेक्ट ही करना पड़ेगा। ये ले नहीं रहा, ये आपके वाले लैपटॉप पे ले नहीं रहा। हाँ, ये ले लिया। अब एक काम करो, Ctrl+A Ctrl+C दोबारा कर दो। Ctrl+A Ctrl+C। ठीक है, ये हमने कॉपी किया है जस्ट। और ये 9 AM को सेलेक्ट कर दो, जो इसने पॉपअप किया है। नीचे वाले में भी क्लिक करो, ट्यूसडे वाले बॉक्स में। हाँ, Ctrl+V। हाँ, नीचे थर्सडे पे क्लिक कर दो। हाँ हाँ, ऐसे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे सब में डाल दो। ठीक है। 7 दिन जाने देना, क्योंकि सैटरडे संडे भी यदि कोई लीड आती है तो आने दो। 7 दिन वर्किंग है आप, पर हम सेलेक्टेड आवर्स में। अच्छा, क्लोजिंग आवर्स में डाल दो। एग्जाम्पल के लिए 2000 आवर्स में डाल दो। 2000 आवर्स मतलब
8 बजे। यदि आप 8 बजे तक यदि कोई कॉल आती है लेने के लिए ओके हो तो 8 बजे का डाल दो, 9 बजे तक ओके हो तो, है ना, 0800 से नहीं चलेगा, आपको डालना पड़ेगा 2000, 20 आवर्स 20, ये 24 घंटे की क्लॉक दी है ना इसने। हाँ नहीं 20, ये 800 08 नहीं 2000, हाँ 20 और आगे भी 0 डाल दो। हाँ ठीक है, आया नहीं? नहीं आया। एक काम करो 0800 कर दो, 800 आवर्स डालो, या नीचे आकर के ड्रॉप डाउन से भी चूज कर सकते हो। हाँ हाँ एक बार, हाँ नीचे ही आ जाओ ना, आपके सिस्टम में ले नहीं रहा, और नीचे आ जाओ, पीएम में आना है हमें। यस हाँ, इसको कंट्रोल A कंट्रोल C कर लो, जैसे आपने पहले किया था सेम वैसे, और बाकी सारी फील्ड्स में भी इसको डाल देना। ठीक है, अब सेव पर क्लिक करेंगे। हाँ, अब हमारा ये मैसेज सेव हो गया। नीचे देखो पेज हेल्थ फेयर लिखा हुआ आ गया, ठीक है, पेज हेल्थ फेयर लिखा हुआ आ गया। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे जैसे हमने क्लिक किया, अब ये ऊपर कह रहा है ऐड प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर, क्योंकि यहाँ डिजिटल मनीषा पात्रा एजेंसी है, तो मनीषा आप इसका एक लोगो बना सकते हो, एक कंपनी का अपना लोगो भी बना सकते हो। आप चाहो तो अपना खुद का फोटो भी लगा सकते हो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप क्या बनाते हो, क्योंकि आप खुद ही डिजाइनिंग में एक्सपर्ट हो, 2 साल से डिजाइनिंग कर रहे हो, राइट? सो Yes, sir. हाँ, सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्यूटीफुल लोगो ओवर हियर। लोगो बना लो या अपना फोटो लगा लो। गॉट इट? अभी होगा कुछ ऐसा बना हुआ जो आप लगाना चाहोगे? और नहीं सर, यहाँ पे तो नहीं है। ग्रेट, अभी नहीं है? नहीं सर। अच्छा चलो अभी इसको छोड़ देते हैं, है ना। कवर फोटो होगा, वो भी नहीं होगा ना। नहीं, हाँ इसमें से नहीं है। हाँ एक बार करो canva.com ओपन कर दो, एक और टैब, है ना। मैं आपको ये कवर फोटो लगाना सिखा देता हूँ। फेसबुक का canva.com में आ जाना, है ना। मनीषा आप तो अपना खुद बना देना, ठीक है, अपने हिसाब से बना हाँ लेना। हाँ बाकी सर। सब जिनको डिजाइनिंग ज्यादा नहीं आती या ओके आती है, वो क्या कर सकते हैं, वो मेरी तरह कैनवा यूज कर लेना, ठीक है। वो यहाँ डालेंगे फेसबुक टाइप करो, फेसबुक कवर टाइप कर दो सबसे ऊपर। फेसबुक कवर टाइप करोगे ना तो 2 साइजेस आते हैं इसके अंदर। मनीषा आप भी फेसबुक से ही बनाते, मतलब इससे ही बनाते हो या कोई और तरीके से बनाते हो? सर मैं तो फोटोशॉप से बनाते हो, ओके नो प्रॉब्लम, दैट्स ग्रेट। फोटोशॉप एक बहुत अच्छा डिजाइनिंग टूल है, दैट्स ग्रेट, है ना। देखो फेसबुक कवर पेज जैसे ही चूज किया, है ना, तो देखो नीचे काफी सारे टेम्पलेट्स बने बनाए नजर आ रहे हैं, ठीक है। पर क्योंकि हमें डिजिटल मार्केटिंग का लगाना है, तो इसमें काफी सारे ऑल्दो आ रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कौन सा वाला है जो हम लगा सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं और कोई भी एक ले लेते हैं इनमें से। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड को ले लेते हैं। अच्छा ये बॉर्न टू हसल पे क्लिक कर देते हैं एग्जांपल के लिए, है ना, ये वाला क्लिक कर दो, ठीक है। हाँ, और इसको हम लेकर के ना कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे। हाँ जी, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर देंगे और आप इसको अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ लिखा है बॉर्न टू हसल, यहाँ हम टाइप करने वाले हैं डिजिटल मनीषा पात्रा एजेंसी, ठीक है। तो यहाँ आप टाइप कर दीजिए। अच्छा नवीन जी क्या हाल है, काफी लेट हो गए आज। सॉरी सर, बढ़िया सर, एक मीटिंग में था सर, अभी फ्री अच्छा हुआ। अच्छा, आज हमने जो किया है, हमने फेसबुक का पेज बना रहे हैं, ठीक है। और ओके, ये वाला टॉपिक आपने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है सर, ठीक है। नो वरी सर। आप बाकी मैं वीडियो जब शेयर करूंगा, आप चाहो तो पार्ट देख भी लेना, राइट सर। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा डिजिटल मनीषा पात्रा एजेंसी कर दिया। अब यहाँ यदि आपको इसको और भी डिजाइनिंग करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको टूल बार नजर आ रहा है, हाँ यहाँ जाएंगे, ऊपर एलिमेंट्स पे क्लिक करते हैं।
ठीक है। सबसे ऊपर हमारे पास देखो यहाँ कॉल नाउ का ये सिंबल आ रहा है सबसे पहली लाइन पे, चौथे नंबर पे कॉल का सिंबल भी आ रहा है। हम हाँ ये ले लेते हैं, इस पे क्लिक करिए। जो फ़ोन वाला सिंबल आ रहा है ना, आप चाहो तो इस पे भी क्लिक कर सकते हो। तो ये फ़ोन का सिंबल आ गया। ठीक है, इसका कलर चेंज करना है तो आप चाहो तो इसका बिल्कुल ऊपर कलर का ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल ऊपर की तरफ देख रहे हो जहाँ एडिट लिखा है, यस यहाँ क्लिक करेंगे। एंड लेफ्ट हैंड साइड में एक काम करते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, है ना, और सबसे नीचे हाँ ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन हो गया हमारा। जो व्हाट्सएप वाला कलर होता है ना, कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है ये। और इसके आगे हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो जहाँ एलिमेंट्स था उसके नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। मनीषा आपने आई थिंक कैनवा यूज़ किया हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस देख के पता लग रहा है। हाँ यूज हाँ, किया सो था। आई नो इट, है ना। तो ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करेंगे। हाँ नीचे नीचे चौथे नंबर पे आ रहा है ऐड अ हेडिंग, यस। चलो ऐड अ हेडिंग पे कर देते हो, थोड़ा बोल्ड आ जाएगा। यहाँ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जो नंबर आपको लगता है कि ये मैं पब्लिक कर सकती हूँ और लोग मुझे कॉल करेंगे एंड मैं सेल्स कॉल्स आई मीन जितनी भी कॉल्स है सेल्स कॉल्स वो रिसीव इस पे कर सकती हूँ, तो आप वो नंबर डाल दीजिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, जब ये नंबर डालेंगे तो आप चाहो तो इसको 5 का 5 मतलब 5 का 5 के बाद स्पेस दे दीजिए, तो लोगों को पढ़ना ईजी होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं जनरली ऐसे ही रखता हूँ। आप चाहो तो इसको 334 के फॉर्मेट पे भी डाल सकते हो। आप सबकी इच्छा है, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके जस्ट ऊपर ना हम एक CTA देंगे। CTA मतलब कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। कॉल टू एक्शन का मतलब हम अपने ऑडियंस से क्या काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा पर्पस है इस नंबर पे कॉल करवाना। कई लोगों को ये देखने के बाद भी समझ नहीं आता कि इसका क्या रीज़न है, ये क्यों डाला भाई यहाँ, ऐसे होते हैं काफ़ी लोग। उनको एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है कि आपको ये करना है। तो वो चीज़ डालने के लिए कि कॉल नाउ आपको डालना है। लेफ्ट हैंड साइड में अगेन हम एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे। हाँ, और यहाँ देखो सेकंड रो के अंदर शेप्स आ रही है। शेप्स के बाद सेकंड नंबर वाले में जो राउंडेड आपका स्क्वायर आ रहा है ना, हाँ ये शेप्स के अंदर, हाँ नहीं लेफ्ट साइड में ही रहते हैं। हाँ, पहले वाले पे क्लिक कर देते हैं। पहला वाला जो शेप आ रही है रेक्टेंगल, हाँ इस पे क्लिक कर दो, है ना। आपने क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर लिख दो कॉल नाउ। कॉल नाउ, कॉल टुडे नहीं लिखवा रहा, कॉन्टैक्ट भी नहीं लिखवा रहा, मैं कॉल नाउ मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो विजिटर है उसको कह रहे हैं हम अभी कॉल करो। ठीक है, बात का कोई चक्कर नहीं है, अभी कॉल करना है। गॉट द पॉइंट ना। अच्छा, इसको नीचे और ऊपर से ना आप थोड़ा सा इसका साइज और बढ़ा देते हैं, तो उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा अभी, है ना। तो इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसका साइज और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, हाँ इसको नीचे से और ऊपर से थोड़ा सा क्रॉप करेंगे। हाँ इसी ये कॉल नाउ का बटन जो है ना, नहीं वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, हाँ इसके ऊपर देखो, हाँ लाइक दिस, यस। थोड़ा सा और इसी तरह से कम कर दो साइज इसका, हाँ और कम कर दो, और कम कर दो, परफेक्ट परफेक्ट, है ना। और इसके अंदर चाहो तो देखो इसको कलरफुल और कलरफुल बना, क्योंकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक उतना विजिबल नहीं हो रहा। तो जो लेटर ए नज़र आ रहे हैं, हाँ यहाँ से ग्रे आपने ले लिया, और आप चाहो तो इसको रेड कलर, हाँ ये देखो बिल्कुल अच्छे से विजिबल हो गया, है ना। आपको कलर थ्योरी की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इट प्रूव्स दैट, है ना। ब्लैक के ऊपर वाइट बहुत अच्छा लगता है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर होने चाहिए, एंड मनीषा नोज इट विच इज़ ग्रेट। और इसके ऊपर ये यहाँ लगा दो जहाँ हमने नंबर डाला है ना, हाँ इसको पकड़ा और नीचे ड्रॉप कर दिया, यस। ठीक है, आपको चाहिए इसको थोड़ा सा बड़ा रखना है इस बटन को, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, कॉल नाउ क्योंकि बहुत छोटा लिखा हुआ दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा इसको बटन को बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी डाल सकते हैं। एंड टेक्स्ट जो नज़र आ रहा है ना कॉल नाउ, उसको 10 की जगह हाँ आई थिंक इतना बेटर है। ठीक है, हाँ ये दैट इज़ बेटर। ये सही लग रहा है कि थोड़ा सा राइट साइड मूव हो रहा है, इसको जो नंबर है उसके वो एग्जैक्ट ऊपर ले आते हैं। नहीं, थोड़ा सा लेफ्ट साइड हो गया, इसको सेंटर में कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। अच्छा, हर किसी की डिज़ाइनिंग की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होती है। आप लोग जब इसे डिज़ाइन करोगे, मेरा सजेशन रहेगा आप कैनवा को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। ये आपको हर तरह की इमेजेस बनाने में हेल्प करेगा। आप वैरायटी ऑफ इमेजेस बना सकते हैं, चाहे आप लोगो बना रहे हो,
चाहे आप सोशल मीडिया पोस्ट बना रही हो इंस्टाग्राम के लिए, चाहे यूट्यूब के लिए थंबनेल्स बना रही हो, किसी को दिवाली, क्रिसमस, ईद, होली कुछ भी विश कर रहे हो, वो भी आप क्रिएटिव्स यहाँ से बना सकते हो। आपको पीडीएफ रिज्यूमे वगैरह बनाना है तो यहाँ से पीडीएफ्स में अपना बायोडाटा बना सकते हैं, पीडीएफ में ब्रोशर बना सकते हैं। यदि ब्रोशर्स बनाने के लिए आपकी कंपनी सजेस्ट कर रही है या आपको खुद भी बनाना है तो पीडीएफ वगैरह भी यहाँ से बना सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा यहाँ आप टाइम स्पेंड करें, ठीक है। वेल अभी हम एक काम करते हैं, हमारा काफ़ी सही लग रहा है अब, तो हम इसको ना डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में शेयर का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करते हैं और देखो डाउनलोड का ऑप्शन नीचे नजर आ रहा है। कॉपी लिंक के जस्ट नीचे पहला वाला है ना डाउनलोड, इस पर क्लिक करिए डाउनलोड पर। अच्छा ऊपर आ रहा है पीएनजी, यहाँ लिखा है फाइल टाइप पीएनजी सजेस्टेड, उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ अलग अलग फॉर्मेट नजर आएंगे। हाँ डाउन एरो पे क्लिक कर दीजिए प्लीज। हाँ यहाँ देखो पीएनजी भी नजर आ रहा है, जेपीजी भी नजर आ रहा है। ये जो आप फोटोज हैं उन दोनों के लिए फॉर्मेट यूज होते हैं। उसके अलावा आपके पास पीडीएफ स्टैंडर्ड एंड पीडीएफ प्रिंट, यदि आपने पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाया है तो आप वो भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपने कोई एनिमेशन वगैरह बना रही हो तो एसवीजी में उसको सेव कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको प्रो वर्जन खरीदना पड़ेगा। यदि आपने कोई वीडियो बनाई है, जैसे मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से वेडिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स बना देते हैं, तो यदि आपको उस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है तो आप यहाँ MP4 वीडियो भी बना सकते हैं, वीडियो की एडिटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा GIF यदि आपको बनाना है, जैसे 5 सेकंड की या 4 सेकंड की वीडियो होती है जो लूप में चलती है, ठीक है, यदि वो बनाना है तो GIF भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम यदि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है तो लास्ट वाला ऑप्शन है PPTX, ठीक है। अच्छा इस इमेज को हम एज अ JPG सेव करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक सीक्रेट टेक्निक बताता हूँ जो हज़ारों में से एक पर्सन को पता होती है, मेरे स्टूडेंट्स को पता होती है। हाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अच्छा हाँ ठीक है, ये JPG कर दिया आपने, इसको सेव कर दिया। अच्छा जब ये इमेज बनाएंगे ना तो आप चाहो तो जब कैनवा में बना रही हो तो बिल्कुल ऊपर एक ब्लू पर्पल कलर का रिबन आ रहा है सबसे ऊपर, जहाँ लिखा ना अपग्रेड टू कैनवा प्रो। हाँ लेफ्ट साइड में जाएंगे, बिल्कुल सेंटर में, हाँ बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे और लेफ्ट आ जाएंगे, जहाँ ये लिखा ना ब्लैक फ्लैट ले फोटो मोटिवेशनल फाइनेंस समथिंग, यहाँ से आप अपनी इमेज को रीनेम भी कर सकते हैं। एक बार यहाँ क्लिक करिए मनीषा और यहाँ लिख दीजिए फेसबुक कवर डिजिटल मनीषा पात्रा एजेंसी। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, आप यदि पहले लिखोगे डिजिटल मनीषा पात्रा एजेंसी फेसबुक कवर, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, एक ही चीज़ है ना। बेसिक पर्पस क्या है, एजेंसी की स्पेलिंग हम करेक्ट कर लेते हैं, है ना, टाइपो हो गया वहाँ AGENCY, ठीक है एजेंसी। अच्छा ये चीज़ मैंने क्यों करवाई है, ये बहुत लोग नहीं करते हैं, वो इमेजेस को एज इट इज़ ले लेते हैं, उसका जो भी नाम होता है वो ले लेते हैं। पर यदि आप इस तरह से रीनेम करके इमेजेस को यूज़ करोगे, हाँ अब एक बार शेयर पे दोबारा क्लिक करो तो आपकी इमेजेस गूगल सर्च इंजन पे रैंक करना शुरू कर देती है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। हाँ डाउनलोड पे दोबारा क्लिक कर दो प्लीज़। हाँ एंड PNG जहाँ आ रहा है वहाँ क्लिक करिए, JPG कर दीजिए उसको एंड नीचे डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ऑल्दो हम फेसबुक पेज बना रहे हैं बट यहाँ मैं थोड़ा सा इमेज ऑप्टिमाइजेशन का भी आपको थोड़ा सा ज्ञान देना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ ये हमने डाउनलोड कर ली है, ठीक है, कंप्लीटेड भी हो गया है। तो अप एरो जो आ रहा है ना राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में, वो जो डाउन एरो आ रहा है राइट साइड में बिल्कुल ऊपर, है ना, राइट साइड टॉप कॉर्नर में एक एरो आ रहा है, हाँ ऊपर चले जाओ फर्दर, है ना, हाँ और ऊपर देखो, और ऊपर देखो शेयर के बटन के ऊपर, यस यहाँ से हम डाउनलोड फोल्डर में जा सकते हैं। क्लिक करो डाउनलोड एरो पे, है ना। जैसे आपने इस पे क्लिक किया क्या दिखा रहा है मनीषा, आई थिंक आपके दूसरे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। हाँ सर आई नो दैट, है ना। वेल आपको डाउनलोड्स फोल्डर में जाना है, आप उस इमेज को यहाँ ले आओगे एक बार, क्योंकि मैं थोड़ा सा इमेज ऑप्टिमाइजेशन सिखाना चाह रहा हूँ सबको। या अपना डाउनलोड फोल्डर इस वाली स्क्रीन पे खोल दो इफ दैट इज पॉसिबल फॉर यू। हाँ ठीक है, मेरे को इसको ना इमेज को कैसे खुलवाना है,
इसको जस्ट डाउनलोड्स का फोल्डर दिखा दो आप, विंडोज़ और ई दबा दो, विंडोज़ और ई एज इन एलिफेंट, हाँ सर। यहाँ नज़र आएगा वो? हाँ नहीं सर। यहाँ नज़र नहीं आएगा, दूसरी स्क्रीन नहीं दिखा सकते, पॉसिबल नहीं है। हाँ, चलो चलो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, हाँ, नो इश्यूज। ठीक है, अभी हमारा ये कवर रेडी हो गया। मैं किसी दिन इस टॉपिक को किसी और दिन ले लूँगा, किसी और के स्क्रीन पे ले लूँगा, या अभी किसी और की स्क्रीन पे करके मैं सिखा दूंगा ये करते कैसे। अभी हम इसको अपने फेसबुक पेज पे लगा देते हैं। ठीक है, हम फेसबुक पे आएंगे, हाँ, और ऐड कवर फोटो जहाँ लिखा है यहाँ क्लिक करना है और ये वाली फ़ोटो को चूज़ कर लेना है। हाँ जी, क्लिक कर दीजिए इसके ऊपर। हाँ जी, और अपना कवर फोटो यहाँ लगा देंगे। ठीक है, मनीषा लगा तो रहे हैं पर वो दूसरी स्क्रीन की वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा, दैट इज़ द थिंग। बट उन्होंने यहाँ लगा दिया है और ये देखो फिट भी हो गया है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या हो गई है, जो हमारा कॉल नाउ का बटन था वो हिडन हो गया है। यू गाइज आर गेटिंग ना? तो जब भी आप इस तरह के चेंजेस करोगे, आपको मेक श्योर करना है उसको देख लेना, क्योंकि अब ये विजिबल ढंग से नहीं हो रहा तो हम इसको डिलीट कर देंगे, है ना। लेफ्ट साइड में देखो, हाँ, यहाँ डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, एक बार क्लिक कर दीजिए प्लीज़। हाँ, अब हम वापस अपने कैनवा पर चलते हैं, थर्ड टैब पे खुला हुआ है, हाँ, क्लिक कर दीजिए। नहीं, फोर्थ टैब में भी खुला है, यस, यहाँ फोर्थ टैब पे। हाँ, अच्छा, इसके अंदर देखो डिजिटल मनीषा पात्रा एजेंसी जो आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं। हाँ हाँ, बस थोड़ा सा हल्का सा नीचे करेंगे, हल्का सा नीचे, है ना। अब ये देखो, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हो ना, एक रेड कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है, आप सब ऑब्जर्व करना। हाँ, इसको हल्का सा मूव करना मनीषा, एंड माउस होल्ड करके रखना। दिख रहा है सबको एक पिंक कलर की लाइन, बाउंड्री, रेक्टेंगल, एवरीबडी कैन सी इट आई थिंक। इस बॉक्स के अंदर अंदर आपका रहना चाहिए ये। यदि इसके अंदर रहेगा तो ये आपका मोबाइल पर भी क्लियरली नज़र आएगा। यदि कोई पर्सन मोबाइल पर या टैबलेट पे भी हमारा ये देखेगा तो उसको क्लियरली विजिबल होगा। इसके बाहर वाला जो कॉर्नर है, यदि इसके बाहर चला जाएगा तो वो डेस्कटॉप के लिए है ना। यदि इसके बाहर डालेंगे, हम ऊपर डाल देंगे, तो ऐसा हो सकता है कि मोबाइल पर और टैबलेट पर जो डिजिटल मनीषा वर्ड है वो कट करके आए, वो दिखेगा नहीं। इमेजिन कर पा रहे हो ना सब, है ना। तो आपको ये जो एक बॉक्स आया है अंदर पिंक कलर की लाइन वाला बड़ा सा, है ना, उसके अंदर रखना है। अच्छा, अब ये कॉल नाउ का बटन जो है वो डिजिटल मनीषा पात्रा एजेंसी, जो पात्रा एजेंसी लिखा है, पात्रा एजेंसी है, उसके जस्ट नीचे इस कॉल नाउ के बटन को लगा देते हैं। हाँ, इस बटन को उठा के हमने यहाँ रख दिया, परफेक्ट। एंड ये नंबर को भी उठा के यहीं डाल देते हैं, ठीक है, सो दैट एवरीबडी विल बी एबल टू सी इट। यस, बहुत बढ़िया। दोनों को एक साथ पकड़ा एंड ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, परफेक्ट, है ना। पर एक काम करते हैं, देखो यहाँ थोड़ा सा ये ना लेफ्ट चला गया कॉल नाउ का बटन, इसको थोड़ा सा ना सेंटर में करते हैं ताकि बिल्कुल सेंटर में आ जाए, क्योंकि ये सेंटर लाइन है ना। हाँ, आई थिंक दैट इज़ बेटर। और नीचे जो कॉल नाउ वाला है, ये वाले को भी पूरा यहाँ मूव कर देते हैं। हाँ, एंड हमारा वहाँ आइकन भी लग जाएगा, परफेक्ट। यस नवीन? सर, इसके अंदर जैसे फोन नंबर नीचे दिया हुआ है कॉल नाउ के नीचे, क्या हम इसकी लिंकिंग करते हैं कि कॉल नाउ पे जो मतलब नंबर शो ना करके जस्ट कॉल नाउ पे क्लिक करें वो डायरेक्ट डायल पैड में चला जाए, मतलब तब नंबर पाए? यदि ये हम अपनी वेबसाइट पे करेंगे, मैं सिखाऊंगा अभी वेबसाइट पे कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। पर क्योंकि फेसबुक हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, और वो काफ़ी चीज़ों को लिमिटेड रखता है हमारे लिए, तो इसलिए यहाँ क्लिक करके ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ इसके साथ जाना चाहिए। बट मैं आपको आपकी फीलिंग समझ रहा हूँ, इसके लिए फेसबुक ने हमें एक और फीचर दिया है, वो मैं भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस शेयर पे क्लिक करते हैं और इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड जब आप करेंगे ना, अभी तो एज अ PNG JPG कैसे भी कर लो, मैं किसी और क्लास के अंदर या इसी क्लास में किसी और का स्क्रीन लेकर के ना वहाँ इमेज ऑप्टिमाइजेशन सिखा दूँगा। हाँ, डाउनलोड पे क्लिक कर दो। सर, इसमें एक क्वेश्चन है, जैसे अब चैट जीपीटी से ना थोड़े वो कस्टमाइज सेलिब्रिटी लुक अलाइक भी जनरेट हो जाते हैं जो मतलब प्रमोट करो, तो उससे क्या अगर हम वो बैनर में यूज करें तो ब्लॉक हो जाएगा? नहीं, कोई ब्लॉक नहीं होगा, आप उनको यूज़ कर सकते हो। आप उसमें भी चाहो तो अपना कॉल नाउ का बटन,
वेबसाइट का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, इस तरह के एलिमेंट्स यूज़ कर लेना, और वो जो इमेजेस बनती है तो उनको रीसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, गूगल को यही फील होता है जब सर्च इंजन या क्रॉलर हमारे पास आता है कि वो ओरिजिनल कंटेंट है, हमने रैंडमली कहीं और से नहीं उठा रहे, या एआई से जस्ट रैंडमली कुछ भी जनरेट नहीं कर रहे। गॉट द पॉइंट? ऐसे मतलब पेज की वो बढ़ गए, मतलब 10,000 फॉलोअर हो गए, फिर कहीं कोई क्लेम कर दे। नहीं नहीं, ऐसा ये जो दिया हुआ है ना कैनवा ने, ये हमें उसने दिया हुआ है ऑप्शन कि हम नहीं यूज सर, कर कैनवा नहीं, जैसे कि लेट्स से कि मैं कंबाइन कर दूं फोटोशॉप, और मैंने सलमान खान को लैपटॉप लेके अपनी एजेंसी चैट जीपीटी से जस्ट जनरेट कर दी और वो लुक लाइक ऑलमोस्ट कर देगा, तो उस केस में ब्लॉक होएगा? बिल्कुल हो सकता है। सलमान खान इवन आपके ऊपर ट्रेडमार्क का केस भी कर सकता है। लोग लुक यूज लाइक करते हैं, में मैं आपको बता देता हूँ, लोग यूज करते हैं। जब तक आप कोई बड़ी ब्रांड नहीं बने हो, यदि आप यूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम। आपने देखा होगा, हम बसेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बिसलरी की बोतल मिलती है बिसलरी की जगह, है ना। तो कायदे से तो बिसलरी को हर किसी पे केस कर देना चाहिए, है ना। बट वो छोटे छोटे वेंडर्स को नहीं पकड़ता, और कितना पकड़ेगा, है ना। तो इसलिए उस पर टाइम वेस्ट नहीं करता। बट जैसे जैसे आप ब्रांड बनना शुरू होते हो, आप बड़ी ब्रांड बन जाते हो, तो पर्सन आपके ऊपर लीगल केस भी कर सकता है। एक पॉपुलर एग्जांपल इसमें देता सर। हूँ, मैं आपको एक पॉपुलर एग्जांपल देता हूँ। एक कवि हैं डॉक्टर कुमार विश्वास, आई थिंक सबने नाम सुना होगा। यस सर। उन्होंने अपनी कविताओं के अंदर अमिताभ बच्चन जी की फोटोज यूज करी हुई, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन जी ने उन पे लीगल केस कर दिया था, है ना। कॉपीराइट स्ट्राइक भी कर दी थी, लीगल केस भी कर दिया। कोर्ट ने फैसला दिया, कुछ पेनल्टी दी, है ना, जो भी थी वो कुमार विश्वास ने उनको पे करी, एंड वो ओके हो गए उससे। बट क्योंकि कुमार विश्वास उस टाइम आम आदमी पार्टी में पॉलिटिकल लीडर थे, तो पॉलिटिशियंस तो एक्सपर्ट होते ही हैं, तो उन्होंने इसको भी पूरी तरह से भुना लिया था। मार्केटिंग, कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग करते हैं, तो उन्होंने भी ये बोला था कि अमिताभ बच्चन तो चंद पैसों के लिए इस तरह से कर रहे हैं। बट द थिंग इज, वो एक पॉलिटिकल लीडर थे तो वो कर पाए, हम लोग वो कर नहीं पाते, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। लिमिटेड टाइम के लिए अपनी रीच बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, हाँ फॉलोअर जी, बढ़ाने के लिए, उसके कर बाद सकते हो, कर उसके सकते बाद हो। बट वही है, डिस्क्लेमर है, लीगली अलाउड नहीं है। काफी लोग यूज करते हैं, ठीक है। चल जाए तो चल सकता है, नहीं चले तो मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता उसको। उसके ऊपर फेसबुक आपको बैन भी कर सकता है। पर मेरा सजेशन ये है कि क्यों उस तरह से करना है। हम बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स बना करके अपनी ब्रांड पे उनको भी प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी शुरू कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करके, ठीक है। सर नहीं तो फिर सलमान खान अश्विनी ग्रोवर की तरह बिग बॉस पे बुला लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ। नहीं सर, आप हमारे हमारे सेलिब्रिटी तो सर आप हो, हम आपकी कर लेंगे यूज। और सर मेरे लिए आप सब सेलिब्रिटी हो, मेरा पर्पस रहता है आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, तो मुझे लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है ना। जैसे अंशुजा ने 10,000 सब्सक्राइबर अभी 3 महीने में करे, या मीशा ने 10,000 सब्सक्राइबर किए, मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है, रियली प्राउड होता है ना। ऐसे ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना। जैसे सूरज है, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। उनकी सिस्टर सोनी भी यही है ना, वो भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। तो सूरज जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, अमेजिंग कर रहे हैं, है ना। तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है यदि स्टूडेंट्स अच्छा करें, एंड वही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं मनीषा, आपको मैं चाहूँगा एक बार वापस, हाँ थैंक यू सो मच। तो देखो यहाँ इन्होंने ये कवर फोटो लगा ली है, प्रोफाइल फोटो जैसे रेडी होती है ये वो भी लगा देंगे। आप सबको ये लगाना है। जब आप लगाएंगे तो देखो हमारा पहला जो पेज का हेल्थ था, अब वहाँ से ये गुड में कंडीशन में आ गया, गुड आ गया। अब हम यहाँ नीचे देखो एक ऐड एक्शन बटन आ रहा है, जो अभी नवीन बात कर रहे थे कि सर यहाँ कोई कॉल नाउ का बटन आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो ये उसी के लिए फेसबुक ने वो चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए ऑप्शन दिया है। तो ट्राई इट पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना। बुक नाउ, साइन अप, है ना। नीचे देखो कॉल नाउ का ऑप्शन भी है, आप चाहो तो कॉल नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि भाई मेरे को अनवांटेड कॉल्स या बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं, तो सेंड व्हाट्सएप मैसेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। कंप्लीटली योर चॉइस। कॉल नाउ भी लगाएंगे, कॉल आती है तो आप अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे इन्हें हम CTA, कॉल टू एक्शन कहते हैं, ठीक है।
इनको चूज करने के बाद कोई भी एक चूज कर सकते हैं, एक बार में दो नहीं चूज कर सकते, ठीक है। तो अभी देखो कॉल नाउ चूज कर लिया, एक बार कंट्रोल माइनस करो ताकि वो जो ब्लू कलर का बटन दिख रहा है सबसे नीचे वो सबको विजिबल हो जाए। एक बार कंट्रोल माइनस क्लिक कर दो, हाँ कीबोर्ड पर कंट्रोल की दबाओ और माइनस कर दो। कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस होता है आपका इमेज का रिजोल्यूशन बढ़ाने का। तो जैसे ही कंट्रोल माइनस किया, स्क्रीन का जो कंटेंट पड़ा हुआ था उसका साइज कम हो गया और हमें वो नेक्स्ट वाला बटन दिख रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ US+1 लिखा है, वहाँ इंडिया चूज कर लो, पहले ISD कोड +91 चूज कर लीजिए। हाँ जी, हाँ अब आप नंबर डाल दीजिए प्लीज। यस, देखो नंबर आप करेक्ट यदि डालोगे तो ये ग्रीन टिक आ जाएगा, यदि आप 9 डिजिट डालोगे या इनकरेक्ट नंबर डालोगे तो ये ग्रीन टिक नहीं आएगा। यदि आपका ये लाइट अप नहीं हो रहा, स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स का नहीं होता, तो अपना नंबर क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। अब सेव पे क्लिक कर दो यहाँ, ठीक है। तो ये आपका नंबर सेव हो गया। अब नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बॉटम देखो सारी डिटेल्स जैसे जैसे हम अपडेट करते जा रहे हैं यहाँ शो कर रही है ना। राइट हैंड साइड में आप प्रीव्यू में देख भी पा रहे हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन आ रहा है वहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस स्टेज पे ये बोलेगा हमें अपना व्हाट्सएप बटन के लिए, तो हम यहाँ व्हाट्सएप का बटन डालेंगे, है ना। तो US+1 जहाँ लिखा है वहाँ क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ व्हाट्सएप बटन जब डालेंगे, कई बार कुछ इस सिस्टम्स पे आपका ये वर्क कर जाएगा, कुछ में नहीं करेगा। यदि नहीं करेगा तो टेंशन मत लेना, इस स्टेप पे इसको छोड़ देना, ठीक है। इसको हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी हम ट्राई करके देखेंगे। हाँ, व्हाट्सएप नंबर डाल दो यहाँ अपना, ठीक है। आई थिंक सबको क्लैरिटी हो गई होगी। कुछ लोगों का ये व्हाट्सएप नंबर ले लेता है, कुछ का नहीं लेगा, है ना। व्हाट्सएप का 400 करोड़ अकाउंट है, तो अलग अलग वर्जन्स अलग अलग सिस्टम्स पे अलग अलग पर्सन के लिए वर्क करता है। हाँ, गेट कोड पे क्लिक कर दीजिए, आपको 5 डिजिट का एक कोड आएगा व्हाट्सएप पर। हाँ, वो 5 डिजिट का कोड यहाँ एंटर करना है, ठीक है। कंफर्म कर दीजिए प्लीज। परफेक्ट, ठीक है। अब यदि ये कंफर्म कर गया और वर्क कर गया तो वेल एंड गुड। यदि ये नहीं होता तो डोंट वरी, ठीक है। तो डोंट वरी, ये हम बाद में भी ये कर सकते हैं, ठीक है। इनका हो चुका है ऑलरेडी, व्हाट्सएप अकाउंट यहाँ दिखा भी रहा है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है इनवाइट फ्रेंड्स, ठीक है। ऊपर इनवाइट फ्रेंड्स इफ यू आर कंफर्टेबल, यदि आप कंफर्टेबल हो ये पेज अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, इफ यू आर ओके विद दैट, तो आप इनवाइट फ्रेंड्स पे क्लिक कर देना, है ना। अच्छा मनीषा, मैं आपको कहूंगा इनवाइट फ्रेंड्स पे एक बार क्लिक कर दीजिए, ठीक है। डोंट वरी, अभी मैं इनवाइट नहीं कर रहा, एक बार क्लिक कर दीजिए बस। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ये ऑप्शन कैसे वर्क करेगा, कर दीजिए क्लिक। इनवाइट कर सकते हैं। नहीं टेंशन मत लो, अभी क्लिक करो, अभी इनवाइट नहीं किया है, सिर्फ क्लिक करना है। अच्छा, ये डायरेक्टली सीधे इनविटेशन चले नहीं जाएंगे आपके फ्रेंड्स को, आपको ये पॉपअप आएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप ही का यदि एक और फेसबुक प्रोफाइल बना हुआ है ना, या आपका हो सकता है ब्रदर का हो, फादर का हो, मदर का हो, हस्बैंड का हो, किसी का भी हो, वाइफ का हो, किसी का भी हो, आप उनको सिंगल उनको भी इनवाइट कर सकते हो। जैसे देखो राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में ऑल फ्रेंड्स में आपके 2930 फ्रेंड्स आ रहे हैं। यदि आपको इसमें से लगता है कि यार ये वाला अकाउंट तो मेरा ही है, या इस पर्सन को पता लगता है ये मेरा क्लोज फैमिली मेंबर है, एक ही घर में हम रहते हैं, यदि इनको भी पता लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गेटिंग। तो आप उनके चेक बॉक्स को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, गॉट इट, ठीक है। बट इफ यू थिंक कि नहीं करना है तो आप इसको एक्स आउट भी कर सकते हैं। सबको ये ऑप्शन समझ आ गया ना, एवरीबॉडी गॉट इट। यदि आप ओके हो सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करने में तो सेलेक्ट ऑल, यदि आप सब में ओके होगे ना तो देखो यहाँ सेलेक्ट ऑल 1000 ऑफ 2930 जहाँ लिखा है राइट हैंड साइड में ब्लू कलर के अंदर नजर आ रहा है ना। एक बार मनीषा उसके ऊपर कर्सर लेके जाओ जहाँ लिखा है, हाँ। यदि इफ यू आर ओके
कि आपके सारे फ्रेंड्स को पता लग जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस पर क्लिक कर देना। यदि आपको प्रॉब्लम है और आपको लगता है कोई एक आध पर्सन है जिसको आप इनवाइट करके देख सकते हैं कि इनवाइट कर दिया या नहीं, तो आप एक आध को ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हो। अब उसके ऊपर दोबारा क्लिक करोगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। हाँ, इस पर क्लिक करोगे दोबारा, हाँ ये डीसेलेक्ट भी हो रहे हैं, इस तरह से हो जाता है डीसेलेक्ट, है ना। आप सेंड करना चाहोगे इनवाइट, अभी 1000 लोगों को चला जाएगा ये? नहीं सर। हाँ, तो डीसेलेक्ट कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू आर नॉट ओके विद दैट, मैं ये दिखाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आपको दिखाया था। अच्छा, एक दिन में 1000 इनवाइट आप भेज सकते हो। जैसे इनके 2930 आए हैं, तो पहले दिन 1000 भेज दिए, 24 घंटे बाद दूसरे 1000 भेज दिए, तीसरे दिन बाकी 930 को भेज दिया। इस तरह से कर सकते हो आप। मैक्सिमम फेसबुक के प्रोफाइल पर 5000 फ्रेंड्स बना सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम 5000 फ्रेंड्स बना सकते हो प्रोफाइल पर पेज पर आप जितने मर्जी फॉलोवर्स बना सकते हो, मिलियंस एंड बिलियंस भी बना सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं, कोई लिमिट नहीं है। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। जो प्रोफाइल होता है वो हमारे फ्रेंड्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स उन लोगों के लिए होता है, और जो हमारा जब हम ब्रांड बना रहे होते हैं तो उसके अंदर आपके मिलियंस एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स जितने भी आपको इनवाइट करने हैं उतने लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो। आई मीन जितने मर्जी फॉलोवर्स बनाने हैं आप वो बना सकते हो। इसको हम एक बार एक्स आउट कर देते हैं इनवाइट फ्रेंड्स को, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर से। परफेक्ट। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी ये ऊपर 2 ऑप्शन दे रहा है। पहला दिया हुआ है पेज नोटिफिकेशंस ऑन योर प्रोफाइल, इसको आप अनचेक कर सकते हो, अभी के लिए अनचेक कर दो। यदि आप इसको चेक मार्क रहने देंगे तो आपकी प्रोफाइल पर ये पेज दिख रहा होगा, आपके प्रोफाइल पर ये पेज दिख रहा होगा कि आपने ये पेज क्रिएट किया है। यदि आपको नहीं दिखाना, यदि आप नहीं रिवील करना चाहते कि आप एज अ मार्केटर काम करते हो, ठीक है, तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हो। पर इफ़ यू आर ओके, यदि लोगों को पता भी लगता है कि आप एक मार्केटर हो, आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको ऑन कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी, यस। अब सर ये पर्टिकुलर फ्रेंड लिस्ट के लिए है ये वाली बात? नहीं, पहला वाला आपका फ्रेंड लिस्ट था, पहले वाला, इससे पहले वाला फ्रेंड लिस्ट के लिए था। ये है आपके प्रोफाइल पर शो करता है, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में ना आपके प्रोफाइल पे शो करता है कि ये पेज आपका एक्सेस है इसके बाद, इस पेज का, कि आप इसके ओनर हो, इस तरह से दिखाता है, ठीक है। आपके प्रोफाइल पर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में दिखाता है कि आपका पेज है, ठीक है। पर आपको तो दिखाना नहीं है ना, तो आप इसको अनचेक कर दो। आपका जब हमने पेज बनाया था तो मैंने ये अनचेक करवाया था, याद है? यस। हाँ, तो अब देखो ये हमारा सारे के सारा 13 स्टेप थे। अब यहाँ ये नीचे डन का ऑप्शन देना है, पेज की हेल्थ भी गुड आ गई है। यदि हम फ्रेंड्स को इनवाइट कर देंगे तो ये एक्सेलेंट हो जाएगी, ठीक है। बट कोई नहीं, वी आर ओके विद गुड, ठीक है। तो डन पे क्लिक करते हैं हम, ठीक है। इसमें अब 2 ही टास्क रह गए हैं, एक प्रोफाइल फोटो लगाना और दूसरा टास्क रह गया फ्रेंड्स को इनवाइट करना। तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक आध ऐसा प्रोफाइल इसमें अपना कोई और प्रोफाइल बना हुआ है, उससे आप इस पेज को लाइक भी कर सकते हो। आप चाहो तो अपने आप को उस इंडिविजुअल प्रोफाइल पर इनवाइट भी कर सकते हो, उस प्रोफाइल को इनवाइट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा फेसबुक का पेज क्रिएशन का स्टेप था जो हमने पूरा कर दिया है। यस नवीन। सर हम ये कर सकते हैं कि अपना पेज बना के और उसको अपने नोन में ना बता के और उस पेज को पैसे लगा के प्रमोट करें, सो दैट कि उसकी जो ऑडियंस बने वो एक अलग बन जाए। बिल्कुल, यही हम करने वाले हैं, हम यही करने वाले हैं। हम पेज को ब्रांड बनाने वाले हैं, पेज को प्रमोट करेंगे, उसी से हमें लीड्स आएंगी, उसी से सेल्स आएंगी, उसी से हमारी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी। तो हम सारी की सारी एक्टिविटी इसी से ही करेंगे, ठीक है। हेलो सर। यस मनीषा। हाँ, मेरा इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया है सर। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, चलो नो, मतलब अभी अभी आ जाएगा 1-2 मिनट में, या कुछ नहीं कंफर्म सर, नहीं? मेरे यहाँ पे बारिश हो रहा है इसीलिए। अच्छा, बारिश हो रहा है, अरे आज यहाँ भी बारिश हो रहा है, हमारे यहाँ भी, वहाँ भी बारिश, यहाँ भी बारिश, ठीक है। हर जगह रेनिंग ही रेनिंग हो रही है। आजकल ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी सब रिक्वेस्ट कर रहे थे ऑनलाइन करने के लिए, तो आज ऑनलाइन क्लासेस करी उनकी भी। चलो हम एक काम करते हैं, हम आप में से कौन स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? पेज तो हमने क्रिएट कर लिया है,
ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है। लव, आप स्क्रीन शेयर करना चाहोगे? इफ दैट इज यस ओके विद यू तो प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच। फेसबुक में आप लॉग इन कर लीजिए। सर, मेरे साथ एक इशू है आज जो इसलिए मैं अपना काम नहीं कर पाया। ये ना यूजर नेम है, अब इस पे कौन सी आईडी है मेरे को ये भी नहीं पता लग पा रहा। अच्छा, इसके लिए ना मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप ना एक रजिस्टर मेंटेन करना, क्योंकि जब हम एज अ डिजिटल मार्केटर वर्क करते हैं ना, तो हम बहुत सारे प्रोफाइल्स एंड लॉगिन्स बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न मैं कहूँगा आप उस सबको मेंटेन करते चलो, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा अरदास हैंडीक्राफ्ट में आपको पता नहीं लग रहा कि इसमें कौन सी आईडी है, राइट? यस सर, और मैं जो आईडी मेरे पास है, जो फोन नंबर्स है, वो सारे ऑक्यूपाइड है। लाइक मैं कुछ नई आईडी भी नहीं बना पा रहा। उसमें सब जगह आ रहा है कि नंबर यूज है, फिर आईडी यूज है। ठीक है, आप उसके लिए ना राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आपका प्रोफाइल इमेज आ रहा है, वहाँ क्लिक करेंगे एंड इसमें सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाएंगे, ठीक है। इसमें सेटिंग्स में जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में आप नीचे आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हाँ, प्रोफाइल डिटेल्स पे क्लिक करिए। प्रोफाइल डिटेल्स, हाँ, इसके अंदर इसने सीधा आपका नंबर दिखा दिया, नीचे दिख रहा है, ठीक है। वो नहीं, ऊपर 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 थोड़ा ऊपर, हाँ, ये देखो लास्ट में नंबर दिख रहा है 9828344465। बट सर, नहीं, आईडी से बिना आईडी के रजिस्टर कर दिया मैंने। हाँ जी, आपने नंबर से क्रिएट किया है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, यदि चेंजेस करने हैं तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। अब सर, इसमें आईडी ऐड करनी हो फिर? इसमें आईडी आपको कौन सी आईडी ऐड करना चाहते हो? ईमेल आईडी ऐड करनी है? यस सर। ठीक है, चलो मैं वो करवाता हूँ, क्योंकि आपका पेज है, राइट? तो हम एंड सर, दूसरा मैं ये चाह रहा हूँ कि अब नया ही अकाउंट बन जाए। ये इसमें बहुत ज्यादा ब्लंडर है। अच्छा, इसमें बहुत सारे ब्लंडर है, तो कोई इशू नहीं, फेसबुक पर आप साइन अप कर लीजिए, एक और अकाउंट बन जाएगा। पर वो दोनों नंबर, जैसे मेरे यही 2 नंबर है जो टैग पे आपको दिख रहे हैं, ये ठीक दोनों है। ही अब ऑक्यूपाइड दिखा रहे हैं। तब एक नंबर से दोबारा भी नहीं बन रहा, मतलब उससे। हाँ, वो एक नंबर से एक ही अकाउंट बनाएगा। पहली चीज़, आप नंबरों से अकाउंट बनाना ही बंद कर दो, ठीक है। जो मैंने कल बताया था ना, ईमेल एड्रेस से अकाउंट ईमेल बनाओ। आईडी, बट वो नंबर फिर भी मांग रहा था सर साथ में। हाँ, वो नंबर मांगता है, वो सेकंड वेरिफिकेशन के लिए मांगता है। वो ये सोचता है कि आप पुराने अकाउंट को यूज़ कर लोगे तो वो बेटर रहेगा। इसको बट मेरा सजेशन रहेगा, आप नई नई ईमेल एड्रेस से मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो। डिलीट कर सकते हैं सर इस पूरे अकाउंट को? ये सही रहेगा? मत डिलीट करो, अभी मत डिलीट हाँ। करो। हाँ, मैं आपके साथ एक अलग से बैठ जाऊंगा और मैं इसको एक बार ऑडिट कर लूंगा। यदि ये सही लगेगा तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। कल मैंने बताया था ना कि डिजिटल मार्केटिंग में जितने पुराने आपके एसेट्स होते हैं, उनकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होती है ना। मैंने कहा था ना, चावल जितना पुराना उतना अच्छा, ठीक है। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग में आपका जितना पुराना फेसबुक अकाउंट है, जितना पुराना गूगल एड्स अकाउंट है, उतना अच्छा है वो। इवन यू वोंट बिलीव, हम ये गूगल एड्स अकाउंट, फेसबुक एड्स अकाउंट $20, $25, $30, $10 के सेल करते हैं। सर देखो, मैंने ये सब कर रखा है, बट कभी ये आया ही नहीं ऊपर। अब ये रियल सिल्वर ज्वेलरीज है। ठीक है, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करूंगा? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है मेटा बिजनेस सूट, वहां क्लिक कर दीजिए। हाँ, मेटा बिजनेस सूट। अच्छा, आप में से जो अपना पेज बना लेंगे ना, तो वो यहाँ मेटा बिजनेस सूट पर क्लिक कर देना, ठीक है। पर पेज बनाने से पहले क्या काम करना है? अपने प्रोफाइल में अपना नाम, अपना प्रोफाइल फोटो, अपनी खुद की फोटो बायोमेट्रिक के साथ, वो लगा देना पहले, उसके बाद पेज बनाना। अदरवाइज आपका अकाउंट डिसेबल भी हो सकता है। गॉट इट? हाँ, अब देखो, ये जो है मेटा बिजनेस सूट, जिसे यहाँ से हम अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को बनाएंगे। कल मैंने आपको बताया था ना, पहले आपको फेसबुक का प्रोफाइल चाहिए, दूसरा आपको फेसबुक का पेज चाहिए, ठीक है। तो ये 2 एक्टिविटी हम कर लेंगे तो हमारा ये मेटा बिजनेस सूट बन के आ जाएगा। इसको पहले बिजनेस सेटिंग्स के नाम से जाना जाता था, आज से 2-3 साल पहले, ठीक है। हाँ, इन सब में आएंगे, हम एक एक करके आएंगे। अभी हम मेटा बिजनेस सूट में ही रहते हैं। यही है। हाँ, मेटा बिजनेस सूट के अंदर मेरे को एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आपको बताना है, वो है सबसे मेटा बिजनेस सूट जहाँ लिखा है ना, उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो आ रहा है, वहाँ क्लिक करते हैं। हाँ, सबसे ऊपर जहाँ सिल्वर फ्रॉम समथिंग आ रहा है ना। अच्छा, यहाँ आप सब ध्यान से देखना या नज़र रखना,
इसके जहाँ सिल्वर फ्रॉम लव लिखा है, इसके जस्ट ऊपर लिखा है बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, कल आप सब ने आई थिंक स्क्रीन की फोटो ली होगी, है ना, जब जब क्या नाम है, तान्या इसको लिस्ट डाउन कर रहे थे, आज वो इस सेशन में नहीं है, हाँ ठीक है, बट जब वो कर रहे थे तो आपने स्क्रीन की फोटो ली होगी। तो मैंने एक तो दिखाया था फेसबुक प्रोफाइल, दूसरा मैंने आपको बताया था फेसबुक का पेज, और तीसरा मैंने कहा था आपको बिजनेस पोर्टफोलियो। बिजनेस पोर्टफोलियो की मदद से हम 100 डिफरेंट क्लाइंट्स के अलग अलग चीज़ों के एड्स एक ही जगह से चला सकते हैं, एक सिंगल फेसबुक प्रोफाइल से चला सकते हैं। गॉट इट? दिस इज द पावर ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो। और हम प्रोफेशनल मार्केटर्स यहाँ से अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे थे, अपना सारा बिजनेस के जिस भी क्लाइंट के लिए हमें ऐड चलाना है, हम यहाँ से उसका एक्सेस ले लेते हैं। ठीक है, कैसे लिया जाता है वो मैं अभी बताऊंगा। अच्छा, यहाँ देखो बिजनेस पोर्टफोलियो पे जैसे क्लिक किया तो नीचे सिल्वर फ्रॉम लव आ रहा है, और नीचे एक और भी नजर आ रहा है अरदास एंटरप्राइजेस, है ना। अच्छा, इसके नीचे एक बटन आ रहा है क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, हम एक बार उस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ तो देखो ऑलरेडी बने हुए भी हैं, है ना, ऑलरेडी इनके दो दो बनाए हुए हैं इन्होंने, बट आप जब यहाँ जाओगे तो आपको एक भी नहीं दिखेगा। ठीक है, आप जब जाओगे तो आपको यहाँ एक भी नहीं दिखेगा। तो आप ये क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करिएगा। ला, मैं भी आपसे क्रिएट नहीं करवाऊंगा, पर बाकी सबको बता देता हूँ कि करना क्या है। आपको सबसे ऊपर अपने बिजनेस का नाम डाल देना है। ठीक है, जैसे मनीषा ने अपना बिजनेस पेज बनाया है डिजिटल मनीषा पात्रा एजेंसी, तो यहाँ वो नाम डाल देंगे। ठीक है, हाँ, जैसे डिजिटल मनीषा पात्रा एजेंसी इस तरह से डाल देंगे। थैंक्स लव फॉर टाइपिंग इट। नीचे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, जो आपका नेम है, एक्चुअली आईडी प्रूफ में नेम है, वो यहाँ डल जाएगा। गॉट इट? जो भी आपका नेम है वो यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देंगे, और नीचे आपकी जो भी ईमेल एड्रेस है, जीमेल पे बनाई है जीमेल पे डाल दो, जीमेल एड्रेस डाल दो, याहू पे है तो याहू मेल एड्रेस डाल दो, कोई भी ईमेल एड्रेस जो आपने यूज़ किया है बिजनेस के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ये चारों इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं, अपना बिजनेस का नाम, अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम और अपना ईमेल एड्रेस, जैसे ही ये चारों इन्फॉर्मेशन डाल देंगे, नीचे क्रिएट का बटन जो आ रहा है वो लाइट अप हो जाएगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा, डार्क ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करेंगे, आपका एक बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाएगा ना। करके देखो। हाँ, लास्ट नेम भी डालना पड़ेगा, एक बार लास्ट नेम भी डाल दो। ठीक है, हाँ @gmail.com, बस इतना ही रखेंगे। ठीक है, अब देखो क्रिएट आ गया। अभी क्रिएट नहीं करेंगे हम, क्योंकि इनके ऑलरेडी दो दो बने हुए हैं, हमें और नहीं बनाने। ठीक है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट कर देगा। अच्छा, ये एक्टिविटी कब करनी है वो बताता हूँ। पहली चीज़, प्रोफाइल में अपना नाम फिक्स करना है, फोटो लगानी है। क्लियर है? मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, ये गलती मत करना कि उसके अंदर चेंज नहीं किया और सीधा अपना पेज बनाने बैठ गए। ठीक है, प्रोफाइल भी उड़ जाएगा, पेज भी चला जाएगा, और कोई एक्सेस होगा तो वो भी चला जाएगा। क्लियर है ना सबको? सर मेरा 180 डेज के लिए डिसेबल कर दिया गया है ना। ये देखो लाइव एग्जांपल भी आपको मिल गया, आलोक का 180 डेज के लिए डिसेबल हो गया। आलोक, आपने अपनी फोटो नहीं लगाई थी? नहीं सर। हाँ, तो यहाँ आपको मैंने कल कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसीलिए तो बताया था। आई थिंक सबको इस क्लास में आपको एक लाइव एग्जांपल मिल गया है। 6 महीने के लिए अकाउंट डिसेबल हो गया है। यदि ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी, क्योंकि अब आप प्रोफेशनल मार्केटर बन रही हो, यदि आपको फेसबुक एड्स चलाना सीखना है, पेजेस बनाना सीखना है, ग्रुप्स बनाने हैं, मार्केट प्लेस लिस्टिंग करनी है, तो आपको अपनी ओरिजिनल फ़ोटो लगानी पड़ेगी। आपका ये जो फेस है इसको ब्रांड बनाना पड़ेगा, अपने आप को हाइड नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग दिस थिंग? यस सर। हाँ सर तो वो न्यू अकाउंट बना सकते हैं ना? अभी मत बनाना, अभी डिसेबल किया है, फेसबुक आपको कोई भी अकाउंट नहीं बनाने देगा, आप वेट करो 24 घंटे के लिए। ठीक है, बट जो मैंने कल कहा था, इवन क्लास शुरू होने पे भी कहा था कि पेज तब तक मत बनाना जब तक कि आप अपना प्रोफाइल पर, अपने फेसबुक प्रोफाइल पर अपनी खुद की फोटो ना लगा दो, अपना नाम करेक्ट ना डाल दो। सर मैंने डाला था सर, प्रोफाइल पिक मैंने सर अपनी ही डाला था। अच्छा, अपना डाला था, नेम करेक्ट डाला था? नेम क्या है आपका? यस सर, नेम सर आलोक कुमार, आईडी आईडी प्रूफ में भी यही है।
यस सर, यस सर। अच्छा, चलो अब ये वाली एक्टिविटी अब मैं बताता हूँ। इस केस में हम हमारा अकाउंट वापस रिकवर कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा लव, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप स्टॉप शेयरिंग करिए। आई थिंक सबको क्रिएट हो समझ आ गया कि बिजनेस पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। अभी ये बिजनेस पोर्टफोलियो भी कोई मत क्रिएट करना। सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल फिक्स करना और उसकी फोटो क्लिक करके या उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे पहले सेंड करना, ठीक है। मुझे सेंड करना, आई विल कंफर्म यू ओनली देन, ओनली एंड ओनली देन आपको अपना पेज बनाना है। क्लियर है? मैं नहीं चाहता इतना समझाने के बाद भी इस तरह की कोई गलती करे। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी विद मी? यस सर। है ना सोनी, आपको समझ आया? यस सर। तो अभी आपको सिर्फ प्रोफाइल के ऊपर अपनी फोटो लगानी है अपनी, जिसमें आपका फेस नजर आ रहा हो, ईयर्स नजर आ रही हो, फोरहेड एंड चिन नजर आ रही हो, ठीक है। वो फोटो लगानी है कहाँ? फेसबुक के प्रोफाइल पर, ठीक है। ठीक है। दूसरा आपका जो रियल नेम है, आईडी प्रूफ में क्या नेम है आपका? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी है या सोनी वर्मा है? सोनी कुमारी। आधार सॉरी, आपका पैन कार्ड बना हुआ नहीं होगा, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है। पासपोर्ट बना हुआ है आपका? नहीं। है ना। वोटर आईडी भी नहीं होगा, है ना। अभी आप, है ना, कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आपने 18 के नहीं हुए हो। तो आप उस केस में क्या करना, अपने मम्मी पापा या भैया के नाम पर, जो भी 18 ईयर्स प्लस है, उनका नाम यूज कर लेना प्रोफाइल में, ठीक है। उनकी फोटो लगा देना एंड उनका जो नाम डालोगे अपने वो प्रोफाइल के अंदर, वो आईडी प्रूफ से मैच करनी चाहिए। आईडी प्रूफ मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी एंड पासपोर्ट, ठीक है। आधार कार्ड नहीं चलेगा यहाँ। गॉट द पॉइंट? ठीक है। ठीक है, हाँ। तो किसी पेरेंट का लगा देना या ब्रदर सिस्टर जो भी एल्डर है 18 प्लस है उनका लगा देना, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो आलोक, आप स्क्रीन शेयर करो प्लीज। आलोक, कल तो क्लास अटेंड करी थी आपने? यस सर। फिर गलती क्यों हो गई? सर मैंने प्रोफाइल पिक्चर डालने के बाद ही सर मैंने पेज क्रिएट करने का सोचा था और किया भी था। अच्छा, यू मीन टू से आपने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है बट फिर भी डिसेबल हो गया? हाँ यस सर। चलो फिर एक बार शेयर करो स्क्रीन, जी सर। ठीक है, क्योंकि देखना जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ देखो, हाँ एक बार जब सब ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में लिखा है आलोक। किसी को यहाँ फोटो नजर आ रही है? सर मैंने तो डाला था सर, मेरे पास अभी भी सर ये है। हाँ, वो आपका फोटो अप्रूव नहीं हुई या विजिबल नहीं हुई, ऐसा हो गया है, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द रीजन कि फेसबुक ने आपका ये डिसेबल कर दिया है, ठीक है। हाँ, अब आपको करना क्या है, यहाँ मैसेज आ रहा है आलोक यू सबमिटेड एन अपील। आपने अपील भी कर दी है ऑलरेडी। एक बार कंट्रोल माइनस दबाना। हाँ, एक बार कंट्रोल माइनस, हाँ, ये आपने ऑलरेडी अपील भी कर दिया है। यहाँ नीचे लिखा आ रहा है योर अकाउंट इज नॉट विजिबल टू पीपल ऑन फेसबुक एंड यहाँ आलोक यू सबमिटेड एन अपील ऑन अप्रैल 10, है ना। अभी आपने एक अपील भी कर दी है इनको, ठीक है। यस सर, थोड़ी देर पहले किया। हाँ, थोड़ी देर पहले करी है, तो बेसिकली ये बहुत अच्छा किया आपने, विच इज़ वेरी गुड। आप सबको भी यदि किसी भी वजह से कोई भी प्लेटफॉर्म आपका अकाउंट सस्पेंड करता है, डिसेबल करता है, टर्मिनेट करता है, कोई भी, या कैंसिल करता है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसे ही हो वो प्रॉब्लम आए या आप देखें, उसको इग्नोर नहीं करना, वह आपको तुरंत अपील कर देनी है। और अपील में ये लिखना है कि मैं जो आपका प्लेटफॉर्म है, जैसे यहाँ लिखेंगे मैं फेसबुक के सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करता हूँ, प्लीज री इंस्टेट माई अकाउंट, ठीक है, बिकॉज माई बिजनेस इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस इससे सफ़र करेगा, ठीक है। तो फेसबुक को समझ आएगा कि आप जेन्युइन पर्सन हो। यदि वो मैसेज आ रहा है अपील करने का और आप उसको बार बार इग्नोर कर रहे हो और डिले करे जा रहे हो और 3 महीने 4 महीने बाद अपील भी करोगे, तो वो आपकी अपील को रिजेक्ट कर देगा, चाहे तो वो जेन्युइन होगी तो भी रिजेक्ट कर देगा। आर यू गेटिंग?
यस सर। हाँ, जब आप एज अ प्रोफेशनल मार्केटर वर्क करते हो तो आपका काम है ये अपील करना। तो अपील आलोक आपने सही किया है। ऐसा हो सकता है कि आपका अकाउंट कल या परसों तक वापस आपको मिल जाए। ठीक है, अभी एक और यस अकाउंट मत बनाना, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, जी सर, जी सर। अच्छा, बाकी जो टीम मेंबर्स हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपना प्रोफाइल में ये चेंजेस कर लेंगे, फोटो लगा देंगे, है ना, बाकी सारी चेंजेस कर देंगे। चेंजेस करने के बाद एक काम करना, कल आप पेज बना लेना। ठीक है, कल पेज बनाना, बट चेंज करने के बाद एक बार उसका फोटो मुझे पर्सनली शेयर कर देना। यदि आपने चेंजेस कर दिए हैं तो मेरे को इसका स्क्रीनशॉट शेयर जरूर कीजिएगा। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, सर वो मेरा नहीं हुआ सर, ट्रांजैक्शन जो सर करना था ना मेरे को, आज दोपहर में भी मैंने किया, नहीं हुआ सर। बोल रहा है कि कोई और कार्ड ट्राई करने के लिए। आपका कोई और कार्ड, आपका जो कार्ड है ना उसके अंदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन नहीं होगी। सर ऑन कर दिया मैंने सर, रिफ्रेश करके मैंने सर पिन, ग्रीन पिन सब फिर से जनरेट करके मैंने फिर से एनेबल करके फिर से किया, नहीं हुआ। कोई और कार्ड बोल रहा है ट्राई करने के लिए। और कोई कार्ड है आपके पास? सर यस सर है, एक HDFC का। HDFC का है तो हाँ जी एक सर। काम कीजिएगा, अभी के सेशन के बाद ना आप यहीं रहना, लास्ट के अंदर आप यहीं रहना, मैं आपका ये फिक्स करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन सर वो कार्ड मेरा शायद फ्रीज हो चुका है, ब्लॉक्ड हो चुका है सर। वो कार्ड मतलब अभी मतलब यूज नहीं करता हूँ मैं उसको, मतलब 1 साल से। कोई और कार्ड है, सिस्टर का कोई कार्ड हो या पापा मम्मी का कोई कार्ड हो? यस सर, पापा का है। तो वो कार्ड यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाएगा। अभी ठीक है। पापा के पास हो अभी, यस आप मिल क्या जाएगा अलग जगह हो? सर, मैं तो अभी कोलकाता में हूँ सर, लेकिन मिल जाएगा, मतलब डिटेल्स मिल जाएगा। डिटेल्स मिल जाएगा। यस तो सर। पापा से पहले कंफर्मेशन करना कि मैं आप कर क्या रहा हूँ। ठीक है, उनको बता देना कि इस तरह से पेमेंट होगी। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि उनको कॉल जाए कि ये इतने डॉलर्स कट रहे हैं, और जैसे वो डॉलर्स का नाम सुने वो रिजेक्ट ना कर दें। ठीक है, यदि वो सर रिजेक्ट कर मैंने देंगे पहले तो से बता दिया। हाँ, पहले समझा देना, उसके बाद उनसे कार्ड यस डिटेल्स ले लेना। ठीक है, यस तो सर। डिटेल्स लेने के बाद खुद मत ट्राई करना, एक बार मेरे को कॉल पे ले लेना अपने साथ। जी ठीक है, सर, जी सर। मैं स्क्रीन पर आपके साथ करवा दूंगा वो। ठीक है, यस हैप्पी? सर। यस सर। ठीक है, बाकी अभी तो फेसबुक अकाउंट भी मत बनाना, एक एक करके इसको फिक्स करेंगे। यस ऑलराइट, सर मैंने पापा को पहले से सब कुछ समझा कर और बता दिया है मैंने, तो पापा ने बोला कि ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यदि ऐसी बात है तब तो डिटेल्स ले लो उनसे। ठीक है, और जब जी सर। ट्रांजैक्शन करोगे तो एक बार कॉल करके बता देना कि ऐसा हो सकता है उनके पास कोई कॉल आए। कॉल इस तरह से आएगा, लाइक सम ट्रांजैक्शन इज गेटिंग प्रोसेस्ड इन USA, और US your card is being charged in USA in this much, like $39 एंड समथिंग। तो इस तरह से मैसेज आएगा, उसको वो ओके कर दे, अप्रूव कर दे, या प्रेस 1 करके यस आएगा कि प्रेस 1 टू अप्रूव, प्रेस 2 टू रिजेक्ट, तो 1 करके अप्रूव कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। यस ठीक है, अच्छा, आज का सेशन हम इतना ही करते हैं। आप सबको अपना पेज प्रोफाइल फिक्स करना है, प्रोफाइल सेटअप करना है, फोटोज मुझे भेजनी है, एंड उसके बाद पेज बनाना है। ठीक है, जिनका प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे लव आपके केस में आप एक और प्रोफाइल बना लीजिएगा, वो ईमेल एड्रेस से बनाइएगा। ओके सर। ठीक है, और नंबर अभी मत डालना, सिर्फ ईमेल एड्रेस से बना लेना। ठीक है, ऑलराइट सोनी, आपको भी क्लियर है? आप अपना प्रोफाइल बना लीजिएगा, यस भैया से बात कर लो या मम्मी पापा से बात कर लो, एक प्रोफाइल बना लेना। यदि उनका ऑलरेडी बना हुआ है तो वो यूज कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक है, आज का क्लास हम इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोगों का किसी का कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिए बिफोर वी गो। सर आपसे बात करनी थी एंड। यस सौरभ, डेफिनेटली अभी हम बात कर लेंगे लास्ट में। लव, एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? मनीषा सर मैंने जैसे शॉपिफाई पर सर मैंने अकाउंट बनाया, तो उस पे नॉर्मली सर लिस्ट करता जाऊँ प्रोडक्ट को, तो सर उसको कंटिन्यू करूँ? हाँ, शॉपिफाई पे पोस्टिंग करते रहो, उससे आपका SEO होता रहेगा। ठीक है, वो रैंक करना जी शुरू सर। हो जाएगा। करना कैसे वो मैं गाइड कर दूंगा आपको, इवन यस वो सर। हम आने वाले सेशंस में लेंगे भी, ई-कॉम करना कैसे वो भी मैं बताऊंगा। यस सर। हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा, आप में से यदि किसी की फीस ड्यू है तो आज पे कर दीजिएगा UPI नंबर पे। ठीक है, जिसकी भी ड्यू है वो पे कर दीजिएगा। ऑलराइट, ठीक है, चलो आज के सेशन में इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलराइट, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।
हाँ जी सौरभ। सर मुझे ये पूछना था कि